हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल सत्यम एजुकेशन में। तो फ्रेंड, इस क्लास में जो है आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि फ्रेंड इस क्लास में जो है मैं आपको टॉप 100 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। और ये वो क्वेश्चन है फ्रेंड जो हर बार किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए जो है आपको क्लास के अंत तक बने रहना है। और अगर चैनल पे नए आए हो फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। तो बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत में कावेरी नदी किस राज्य से बहती है। तो फ्रेंड, जो भारत में जो कावेरी नदी है ये किस राज्य से बहती है। आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन बी कर्नाटक, या ऑप्शन सी राजस्थान, या ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। कर्नाटक राज्य से बहती है कावेरी नदी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है। तो फ्रेंड, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहाँ से निकलती है। आपके ऑप्शन है तिब्बत, या ऑप्शन बी नेपाल, या ऑप्शन सी भारत, या ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। तिब्बत से जो है ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड, जो भारत में जो कलकत्ता उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड, कब हुई थी, तो ये आपका 1860 में जो है भारत में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। 1860 में हुई थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि किस भारतीय राज्य को दक्षिण भारत का केनरी कहा जाता है। तो फ्रेंड, किस भारतीय राज्य को दक्षिण भारत का केनरी कहा जाता है। तो ये आपका हो जाएगा कर्नाटक को दक्षिण भारत का केनरी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है फ्रेंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो फ्रेंड, भारत का जो पहला समाचार पत्र था तो ये आपका बंगाल गठज हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, बंगाल गठज। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि बम्बई का पुराना नाम क्या था। तो फ्रेंड, जो बम्बई थी उसका पुराना नाम क्या था। आपके ऑप्शन है बॉम्बे, या ऑप्शन बी बॉम्बे, या ऑप्शन सी कालीन, या ऑप्शन डी विक्टोरिया। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है। बम्बई का पुराना नाम बॉम्बे था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में किस खेल को राष्ट्रीय खेल के रूप में चुना गया है। तो फ्रेंड, भारत में किस खेल को जो राष्ट्रीय खेल के रूप में चुना गया है। तो आपके ऑप्शन है क्रिकेट, ऑप्शन बी फुटबॉल, या ऑप्शन सी हॉकी। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है, हॉकी। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो अगर फ्रेंड इस चैनल पे नए आए हो फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इस चैनल पे जो है आपको सरकारी एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस आएंगी तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगी। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और वीडियो को लाइक नहीं किया फ्रेंड तो वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड, जो भारत में जो संविधान दिवस है ये कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 15 अगस्त, या ऑप्शन बी 26 जनवरी, या ऑप्शन सी 26 नवंबर, या ऑप्शन डी 2 अक्टूबर। तो फ्रेंड, जो संविधान दिवस है यह 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है फ्रेंड। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड, जो भारत में जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है आपका ये कब मनाया जाता है।
तो फ्रेंड आपके ऑप्शन है 28 फरवरी या ऑप्शन बी 14 मार्च या ऑप्शन सी 15 जनवरी या ऑप्शन डी 5 अगस्त। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है। जो फ्रेंड जो भारत में जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है ये आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। तो फ्रेंड जो भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे। आपके ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन या ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन डी आचार्य कृपलानी। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे फ्रेंड ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में राष्ट्रीय कृषि दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड जो भारत में जो राष्ट्रीय कृषि दिवस है ये कब मनाया जाता है। आपका ऑप्शन है 26 जनवरी या ऑप्शन बी 15 अगस्त या ऑप्शन सी 23 सितंबर या ऑप्शन डी 14 नवंबर। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है। 23 सितंबर को जो है फ्रेंड ये राष्ट्रीय कृषि दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है 23 दिसंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो फ्रेंड जो भारत का जो सबसे छोटा राज्य है वो आपका गोवा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है। गोवा जो है फ्रेंड ये भारत का सबसे छोटा राज्य है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि बंगाल का सुपरस्टार किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड जो बंगाल का जो सुपरस्टार है ये किसे कहा जाता है। तो ये आपका शाहरुख खान को बंगाल का सुपरस्टार कहा जाता है। सभी को पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की हो जाता फ्रेंड। अगर फ्रेंड अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगर आप सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और वीडियो को लाइक नहीं किया फ्रेंड तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अपने दोस्तों के संग ये क्लास ज़रूर शेयर करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि रॉयल बंगाल टाइगर किस राज्य का राज्य पशु है। तो फ्रेंड जो रॉयल बंगाल टाइगर है ये किस राज्य का राज्य पशु है। तो ये आपका पश्चिम बंगाल का जो है राज्य पशु है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है पश्चिम बंगाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी का आंतरिक कोर किस पदार्थ से बना है। तो फ्रेंड जो पृथ्वी का जो आंतरिक कोर है ये किस पदार्थ से बना है। तो ये आपका हो जाएगा लोहा और निकिल से बना है। इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी की हो जाता फ्रेंड। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी कब तक राष्ट्रीय खेल रहा। तो फ्रेंड जो भारत का जो राष्ट्रीय खेल हॉकी है ये कब तक राष्ट्रीय खेल रहा। तो ये आपका जो है 1975 तक रहा था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है। और ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड ये बहुत ही घुमा फिरा के पूछा गया था एग्ज़ाम में। तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को इस क्लास में करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड आपका क्वेश्चन कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो फ्रेंड किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ये आपका अनुच्छेद 14 में किया गया है समानता का अधिकार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की हो जाता फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में कौन से राज्य में कच्छ का रण स्थित है। तो फ्रेंड भारत के कौन से राज्य में कच्छ का रण स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा गुजरात राज्य में स्थित है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी की हो जाता फ्रेंड। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि
किसे भारत के शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड किसे भारत के शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका जो है कालिदास को जाना जाता है। सभी को पता होना चाहिए, कालिदास को जो है भारत के शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो फ्रेंड जो भारत का जो पहला उपग्रह था वो कौन सा था? तो यहाँ पे फ्रेंड जो है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड वो आपका हो जाएगा आर्यभट्ट था। भारत का पहला उपग्रह जो था वो आपका आर्यभट्ट था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? तो फ्रेंड जो भारत का जो सबसे ऊंचा जल प्रताप है वो कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा नोक्लिकाई जल प्रताप। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर जो है ए की हो जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ सब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पित्त पुरुष के रूप में जाना जाता है? तो फ्रेंड किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पित्त के पुरुष के रूप में जाना जाता है? तो आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, या ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, या ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी को। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है। दादा भाई नौरोजी को जो है राष्ट्रीय कांग्रेस के पित्त पुरुष के रूप में जाना जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में किसके द्वारा स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की गई थी? तो फ्रेंड जो भारत में किसके द्वारा जो है स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की गई थी? तो ये आपका हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है ये है आपका लोकमान्य तिलक के द्वारा जो है स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की गई थी। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है फ्रेंड। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो फ्रेंड जो भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वो कौन थे? तो ये आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की हो जाता फ्रेंड। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के किस राज्य में पुश्तैनी लोक संगीत की परंपरा है? तो फ्रेंड भारत के किस राज्य में जो है पुश्तैनी लोक संगीत की परंपरा है? तो ये आपका जो है किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है पंजाब, या ऑप्शन बी राजस्थान, या ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन डी हरियाणा। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है। राजस्थान में जो है फ्रेंड आज भी पुश्तैनी लोक संगीत की परंपरा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है फ्रेंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। आंध्र प्रदेश का पुराना नाम क्या था? तो फ्रेंड जो आंध्र प्रदेश का जो पुराना नाम था वो आपका हैदराबाद हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का पुराना नाम हैदराबाद था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की हो जाता फ्रेंड। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संसद में लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड जो भारतीय संसद में जो लोकसभा की अधिकतम जो सीटों की संख्या है वो आपकी जो है 545 है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की हो जाता फ्रेंड। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो फ्रेंड जो विश्व का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो कौन सा है?
तो ये आपका सहारा रेगिस्तान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की हो जाता फ्रेंड। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि सामान्य ज्ञान में जो एफ का जो पूरा नाम क्या है। तो फ्रेंड जो सामान्य ज्ञान में जो एफ होता है उसका पूरा नाम क्या है। तो ये आपका हो जाएगा फ्रीक्वेंसी है। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी की हो जाता है फ्रीक्वेंसी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन फ्रेंड कहता है कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड जो भारत में जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो ये आपका हो जाएगा 1992 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है फ्रेंड। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को कितनी बार कार्य मुक्त किया जा सकता है। तो फ्रेंड जो राष्ट्रपति के द्वारा जो राज्यपाल को जो है कितनी बार कार्य मुक्त किया जा सकता है। तो ये आपका हो जाएगा कई बार किया जा सकता है। इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी की हो जाता फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन फ्रेंड क्या कह रहा है, चलो देख लेते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि पार्लियामेंट का निम्न सदन कौन सा है। तो फ्रेंड जो पार्लियामेंट का जो निम्न सदन है वो कौन सा है। आपके ऑप्शन है यहाँ पे राज्यसभा, या ऑप्शन बी लोकसभा, या ऑप्शन सी विधानसभा, या ऑप्शन डी विधान परिषद। तो फ्रेंड जो पार्लियामेंट का जो निम्न सदन है वो आपका लोकसभा हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता फ्रेंड। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था। तो फ्रेंड जो भारत का जो पहला कृत्रिम उपग्रह था वो कौन सा था। तो फ्रेंड कौन सा था, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको सभी को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है। देखते हैं कितने लोगों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है। तो जल्दी से कमेंट्स करिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। तो फ्रेंड आपका क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है। तो जो है भारत का जो सबसे बड़ा पक्षी है वो इसका उत्तर जो है आपका सारस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है फ्रेंड। सारस जो है भारत का सबसे बड़ा पक्षी है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि किस भारतीय राज्य की राजधानी का नाम इम्फाल है। तो फ्रेंड किस भारतीय राज्य की राजधानी का नाम इम्फाल है। तो ये आपका मणिपुर हो जाएगा फ्रेंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की हो जाता फ्रेंड। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि राजीव गांधी के तहत भारतीय संविधान में किस वर्ष में 73वां संशोधन हुआ था। तो फ्रेंड किस वर्ष 73वां संशोधन हुआ था। तो ये आपका 1992 में हुआ था। इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी की हो जाता फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड जो भारत का जो सबसे बड़ा जो हिंदू मंदिर है वो आपका कहाँ स्थित है। तो ये जो है फ्रेंड आपका तिरुपति में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की हो जाता फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि किस पर्वत श्रृंखला को हिमालय के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड किस पर्वत श्रृंखला को जो हिमालय के रूप में जाना जाता है। तो ये आपका हो जाएगा फ्रेंड। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड वो आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है। तो जल्दी से कमेंट्स करिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा आस्तिक स्थान कौन सा है। तो फ्रेंड जो भारत का जो सबसे बड़ा जो आस्तिक स्थान है यह आपका तिरुपति है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है।
तिरुपति जो है फ्रेंड ये एक भारत का सबसे बड़ा आस्तिक स्थान है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला साहित्यिक अकादमी पुरस्कार किसे मिला था। तो फ्रेंड जो भारत का जो फ्रेंड पहला जो साहित्यिक अकादमी पुरस्कार है ये किसे मिला था। तो फ्रेंड ये रविन्द्रनाथ ठाकुर को मिला था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है, रविन्द्रनाथ ठाकुर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि किस भारतीय नेता को पाकिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज देने का छह जाता है। तो फ्रेंड किस नेता को जो है पाकिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज देने का छह जाता है। तो ये आपका हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना को जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की हो जाता फ्रेंड। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी था मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में प्राकृतिक संसाधन में कौन सा सबसे अधिक है। तो जो है आपका जो जल है इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है, क्योंकि जल जो है फ्रेंड ये प्राकृतिक संसाधन है। इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है। तो फ्रेंड बस ये क्लास यहीं तक थी। कमेंट्स करके बताइए कि इस क्लास में आप कितने क्वेश्चन कर पाए हैं। तो फ्रेंड क्लास अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए आए थे फ्रेंड तो चैनल को जो सब्सक्राइब करके रखें, और वीडियो को लाइक नहीं किया है फ्रेंड तो वीडियो को लाइक कर दें, और ये क्लास अपने दोस्तों के संग ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड।